हेलो दोस्तों, आज से हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों को पता है कि इस सेशन में आपका AKTU यूनिवर्सिटी से में जो एग्ज़ाम हो रहा है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। तो बच्चों को ये समझने में दिक्कत हो रही कि किस प्रकार के पेपर आएंगे, खासकर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। तो हमने यहाँ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ फर्स्ट ईयर के बच्चों का एक सब्जेक्ट है प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसका कोड है KCS 201T। इसके लिए इस सब्जेक्ट के लिए हमने यूनिट वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनाए हैं। अराउंड हर यूनिट में हमने 50-50 क्वेश्चंस डाल रखे हैं। ठीक है, तो हम आज से जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हर एक यूनिट से में आपके 50 क्वेश्चन है, हम उसको डिस्कस करेंगे ताकि आपको पता चले कि किस प्रकार का पेपर आएगा और उसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो यूनिट 1 की बात करेंगे आज। यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। ठीक, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग में आपका इंट्रोडक्शन टू कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है सिलेबस में, आइडिया ऑफ एल्गोरिथम फ्लो चार्ट्स हैं और प्रोग्रामिंग के बेसिक्स हैं। ठीक है, तो आज इसी तीन चीज़ों पर आधारित हमने कुछ क्वेश्चंस रख रखे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या है, और जब भी हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे तब हम ये देखेंगे कि वो क्वेश्चन क्या है, उसको एक दो बार पढ़ेंगे और फिर उसके बाद निष्कर्ष निकालेंगे उन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहला क्वेश्चन पढ़िए, क्या है, विच इज़ द क्रिटिकल प्रोसेसिंग कंपोनेंट इन एनी कंप्यूटर सिस्टम। यानी कौन सा ऐसा क्रिटिकल प्रोसेसिंग कंपोनेंट है कंप्यूटर में। अब कौन सा हो सकता है आप समझिए, यानी माउस है। माउस क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। डीवीडी क्या है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, जो कि स्टोरेज यूनिट है। तो कौन सी इन सब में से ऑप्शन सही हो सकता है, मेमोरी डिवाइसेस। तो हम लोग कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, सी, मेमोरी डिवाइसेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, what is the name of the circuit board that contained within the processor of a computer। यानी कौन सा ऐसा सर्किट बोर्ड होता है जो कि प्रोसेसर कंटेन करता है। तो आप देखिए, मदरबोर्ड में तो सारी चीज़ें लगी होती हैं ना, तो मदरबोर्ड में प्रोसेसर होता है, लेकिन मदरबोर्ड के अंदर कौन सा ऐसा कंपोनेंट होता है, ऐसा सर्किट बोर्ड होता है जिसमें प्रोसेसर लगा होता है। तो वो कौन सा होता है आपका, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो सर्किट बोर्ड है, दैट कंटेन विद इन द प्रोसेसर ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तीसरा क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा। डेटा का क्या मतलब है। देखो, पहला ऑप्शन है टेबल दैट कंटेन्स लिस्ट ऑफ यूजर एंड पासवर्ड। ये आप यूजर और पासवर्ड कंटेन करता है कोई टेबल, क्या ये डेटा है। लिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, या सॉफ्टवेयर की लिस्ट आपको दी गई, ये डेटा है। क्या डिजिटल स्प्रेडशीट, डिजिटल स्प्रेडशीट्स यानी एक्सेल फाइल्स, क्या ये एक डेटा है, नहीं। अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑप्शन सी, यानी एक इंफॉर्मेशन का पीस आपका क्या कहलाता है, डेटा। डेटा को हम और भी कह सकते हैं रॉ फैक्ट्स, फिगर्स, नंबर्स। दीज आर दी डेटा विच हैव नो मीनिंग, जिसकी कोई मतलब नहीं होता, वो हमारा डेटा कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है द फिजिकल कंपोनेंट, यानी फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर्स आर कॉल्ड क्या। फिजिकल कंपोनेंट जो टेंजिबल होते हैं, ठीक है, वो क्या कंपोनेंट हमारे क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर। तो ऑप्शन बी सही है इसका। फिर उसके बाद आपका देखिए क्या है, उसके बाद है आपका फ्रॉम वेयर अ यूजर कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर विद द ऑपरेटिंग सिस्टम इन कंप्यूटर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है, आप देखिए, इंटरफेस, मल्टीमीडिया, ग्राफिक्स, नन ऑफ दिस। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, इंटरफेस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ नॉन वोलाटाइल चिप दैट स्टोर्स डेट, टाइम एंड सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। यानी कौन सी ऐसी नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल मतलब क्या होता है, जो कि परमानेंटली स्टोरेज होती है, यानी जहाँ पर पावर, कंप्यूटर सिस्टम का पावर ऑफ भी हो तब भी वहाँ पर डेटा स्टोर्ड रहता है, वो आपकी नॉन वोलाटाइल चीज़ कहलाती है। ठीक है, तो वो कौन सी नॉन वोलाटाइल चिप है जहाँ पर सिस्टम का डेट, टाइम और सिस्टम की कन्फिग्रेशन स्टोर होती है। तो रैम आपको पता है वोलाटाइल होती है। जेफेट और फेट क्या होते हैं, ये ट्रांजिस्टर्स होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसका क्या मतलब होता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो सब वोलाटाइल होते हैं। नॉन वोलाटाइल क्या होता है, सीमोस। सीमोस का नाम आपने सुना होगा। सीमोस का फुल फॉर्म क्या होता है, सीमोस का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री 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 मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो ये एक चिप होती है, नॉन वोलाटाइल चिप होती है, जो कि क्या करती है,
कंप्यूटर में होती है जो जिसका साइज बहुत कम होता है, लगभग 256 बाइट्स का होता है, ठीक है। तो ये क्या स्टोर करती है, सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन स्टोर करती है, डेट टाइम छोटी सी होती है, एक छोटी रैम की तरीके से होती है, ठीक है। और एक सीमोस बैटरी होती है, उस बैटरी से ये क्या होती है, आपकी ये चिप में डेटा चार्ज हो जाता है, डेटा रहता है। कौन सा डेटा रहता है, सिस्टम की डेट टाइम और सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, सीमोस होगा, राइट। नेक्स्ट आप देखिए क्या है, रोम कंटेनिंग सम कोडिंग नोन एज। रोम क्या कंटेन करता है, रोम बायोस को कंटेन करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यानी ये बायोस की भी इंफॉर्मेशन कहाँ पर स्टोर होती है, सीमोस में स्टोर होती है। और बायोस मतलब सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, जिसको हम लोग बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ कंपोनेंट दैट यूज्ड बोथ रीड एंड राइट डेटा। यानी रीड और राइट यानी बोथ टाइप की फैसिलिटी, बोथ टाइप के ऑपरेशन कौन परफॉर्म करता है, रैम परफॉर्म करता है। यानी रैम में हम डेटा राइट भी कर सकते हैं, रैम से डेटा एक्सेस भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं। रैम को हम लोग रीड ऑब्लिक राइट मेमोरी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्या, अ सिस्टम प्रोग्राम दैट कंबाइंस सेपरेटली कंपाइल्ड मॉड्यूल ऑफ अ प्रोग्राम इनटू अ फॉर्म सूटेबल फॉर एग्जीक्यूशन। तो कंपाइल्ड मॉड्यूल्स, सेपरेट कंपाइल्ड मॉड्यूल्स को कंबाइन करके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, मेमोरी में लोड करने को हम लोग क्या प्रोसेस बोलेंगे, लिंकिंग और लोडर। असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर बोथ आर दी, बोथ ऑल थ्री आर ट्रांसलेटर। असेंबलर क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज को आप मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, कंपाइलर इंटरप्रेटर को हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं। कंपाइलर एक बार में करता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑलवेज रिजाइड इन द मेन मेमोरी। तो मेन मेमोरी में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, लोडर, यानी ऑप्शन डी सही है। फिर उसके बाद क्या किया, अ लोडर इज अ प्रोग्राम दैट, a program that places program into memory and prepare them for execution, यानी ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट है, अ सिस्टम प्रोग्राम दैट सेटअप एन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम इन मेन मेमोरी रेडी फॉर एग्जीक्यूशन। तो मेन मेमोरी में लोड कौन करता है, आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, लोडर। नेक्स्ट है, एन एल्गोरिथम रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी एल्गोरिथम को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हम बनाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोग्राम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रोग्राम बोलेंगे। विच among the following is the most complete definition of programming। तो प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन क्या होगी, प्रोग्रामिंग इज अ प्रोसेस टू सॉल्व एनी लॉजिकल प्रॉब्लम्स। सही बात है, करती है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करती है, सॉल्व एनी रियल टाइम प्रॉब्लम भी सॉल्व करती है। बट ऑप्शन डी देखिए क्या लिखा हुआ है, इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एन एल्गोरिथम and encoding it into a notation using a programming language so that it can be executed by a computer। तो ऑप्शन डी मोस्ट सूटेबल डेफिनेशन ऑफ प्रोग्रामिंग है। एंड क्वेश्चन 15 देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द वे इन विच द कंप्यूटर सिस्टम वर्क्स एंड गिव मीन बाय विच यूज़र कैन इंटरेक्ट विद कंप्यूटर। तो किससे करता है, मदरबोर्ड से, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो किससे करता है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या कंसिस्ट करती है, दो मेन डिवाइसेस कंसिस्ट करती, कौन सी कंसिस्ट करती, एक एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है और कंट्रोल यूनिट, यानी ऑप्शन ए सही होगा। सी वॉज डेवलप्ड, सी को किसने डेवलप किया है, आपने ये चार ऑप्शन देखिए, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, डेनिस रिची। सी इज, चार ऑप्शन में देखिए क्या है, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, डोमेन स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या पेज डिस्क्रिप्शन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। देखिए सी आपकी इन तीन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या है, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग ऑल टाइप्स ऑफ प्रोग्राम सच एज मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी आप कर सकते हो, रिसर्च वर्क भी कर सकते हो, कोई स्पेसिफिक डोमेन स्पेसिफिक प्रॉब्लम भी आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, समझ रहे हो, एप्लीकेशन रिलेटेड।
तो हमारी सी हो गई, जावा हो गई, पाइथन हो गई है, ये सारी की सारी जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और डोमेन स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, जो कि स्पेसिफिक होती है, जैसे फॉर्ट्रान हो गई, ठीक है, ये मतलब स्पेसिफिक है कि इसी के लिए बनी हुई है। पेज डिस्क्रिप्शन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को होती हैं, जो कि क्या कहते हैं, पेज को जैसे प्रिंटर कंट्रोल लैंग्वेज होती है, ये सब आपकी प्रिंटर में कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जाती हैं। तो सी हमारी इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अ रिलेशन बिटवीन बिट एंड बाइट इन डिजिटल लॉजिक इज, आप सबको पता है कि 1 बाइट इक्वल्स टू क्या होता है, 8 बिट्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन है, यूनिक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। क्यों, क्योंकि यूनिक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ द नंबर दिस एंड दिस रिजल्ट इन डेसिमल। अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करोगे, देखिए हमने आपको क्या बताया, ये क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है, एंड ऑपरेशन लगा हुआ है ना, नंबर क्या लिखा हुआ है, 1 0 0 1 0 1, ठीक है, और फिर दूसरा नंबर क्या है, 1 1 0 0 1 1, राइट। एंड ऑपरेटर का मतलब क्या होता है कि जब बोथ कंडीशंस आर ट्रू देन रिजल्टिंग वैल्यू इज ट्रू, यानी बोथ 1 होंगे तब 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा। तो कहाँ कहाँ आपका देखिए 1 है, ये 1 यानी रिजल्ट 1, 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1, तो इसका एंड ऑपरेशन करने पर यह है। अब डेसिमल में कैसे कर लिखते हो, यानी आपको पता है ना, इस ये आपका क्या है, बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी 2 की पावर में होता है, तो 2 की पावर 0 यानी 1, ये क्या होगा 2 की पावर 1 2, ये क्या होगा 4, ये क्या होता है, ये 8 होगा, ये क्या होगा 16 होगा, ये क्या होगा 32 होगा। अब जहाँ जहाँ 1 है वो ऐड हो जाएंगे, 1 कहाँ पर है, इस पोजीशन पे, यानी 32 ऐड होगा और ये 1 ऐड होगा, तो 32 + 1 ये ऐड हो जाएगा, क्या बन जाएगा हमारा 33। ठीक है, आप लोगों को पता होना का बाइनरी से डेसिमल में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऐसे करते हैं 2 की पावर 0 + 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2, ऐसे बढ़ते जाते हैं। और किससे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उस डिजिट से, तो 0 से मल्टीप्लिकेशन करने का कोई मतलब नहीं, 0 आ जाएगा, तो यहाँ और यहाँ का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा 33, राइट। तो हम यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, सी। फिर उसके बाद क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस इनमें से कौन नहीं है, ठीक है, तो आप प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, तो ये लास्ट ये तीनों क्या है, इनपुट डिवाइसेस है। प्रिंटर आपका क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, प्रिंटर क्या होता है आपका, आउटपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट है आपका देखो, द प्रोसेस थ्रू विच एन यूजर कैन फाइंड एरर्स इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड, तो किस प्रोसेस से यूज़र एरर को फाइंड आउट करता है, प्रोसेसिंग करने से, कंपाइल करने से, सर्च करने से, या डिबगिंग करने से, तो डिबगिंग है, डिबगिंग इज अ प्रोसेस थ्रू विच एन यूज़र कैन फाइंड एरर्स इन अ प्रोग्राम। एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम क्या है 24 देखिए, एल्गोरिथम अ प्रोसेस और सेट ऑफ रूल्स फॉलोड इन कैलकुलेशन और अदर प्रॉब्लम ऑपरेशन स्पेशली बाई ह्यूमन, ये है। A process or set of rules followed to solve numerical problems only, ये है। A process or set of rules to be followed in calculation or other problem solving operation especially by a computer, a process or set of rules followed in to solve logical problems only, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपका, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। फिर है उसका द लोवेस्ट फॉर्म ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, मतलब लोवेस्ट फॉर्म यानी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो क्या है, सी है, बेसिक है, फॉर्ट्रान है, तो कौन सी लैंग्वेज होगी, मशीन लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज लोवेस्ट फॉर्म होती है कंप्यूटर लैंग्वेज की, जो कि क्या कॉम्बिनेशन होता है 0 और 1 का, राइट। द सॉफ्टवेयर टूल्स दैट हेल्प्स अ यूजर टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, तो कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर टूल होता है जो यूज़र जिससे यूज़र इंटरेक्ट कर सकता है कंप्यूटर से फॉर स्पेसिफिक पर्पस, तो
कौन सा हो सकता है, कौन सा सॉफ्टवेयर टूल, वो होगा हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी हम किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मदद से किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम कंप्यूटर से के द्वारा इंटरेक्ट किए कर सकते हैं। हाफ ऑफ बाइट, बाइट का आधा क्या होता है, यानी बाइट मतलब 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स, यानी बाइट का आधा यानी 4 बिट। 4 बिट क्या होगा, बिट होगा, बॉड होगा, निबल होगा, या नन ऑफ द एबव होगा। तो क्या होगा, निबल, यानी 1 निबल इक्वल्स टू 4 बिट्स होती है। ठीक है। बाउट क्या होता है, बिट तो आप समझते हो, 0 और 1 क्या होती है आपकी बिट हो गई। बाउट क्या होता है, बाउट का मतलब होता है इट कंटेन्स सिंबल। क्या करता है, ये सिंबल कंटेन करता है। और सिंबल क्या होता है, सिंबल मतलब सिंबल आपका वो हो सकता है कि सिंबल कंटेन्स नंबर ऑफ बिट्स। ठीक है। तो एक सिंबल्स को एक तरीके से बाउट बोलते हैं, और उसका अगर रेट है कि बाउट पर उसका रेट मापना होता है तो सिंबल के रूप में हम लोग बाउट को देखते हैं। ठीक है। तो निबल को बोलते हैं 4 बिट, यानी 1 निबल इक्वल्स टू 4 बिट्स विच इज़ अ हाफ ऑफ बाइट। नेक्स्ट है सी इन सीपीयू डिनोट्स। तो सीपीयू में सी क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ना, तो ऑप्शन क्या होगा, सी सही होगा। फिर उसके बाद क्या, द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज़ यूज्ड फॉर मेमोरी स्टोरेज। सबसे छोटी यूनिट क्या कहलाएगी, हमने बताया ना सबसे छोटी यूनिट क्या कहलाएगी, बिट कहलाएगी। नेक्स्ट है हमारा द CPU यूजेस टू गेट द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, यानी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस का एड्रेस कहाँ से मिलता है, रजिस्टर से, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से, प्रोग्राम काउंटर से, या रैम से। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, प्रोग्राम काउंटर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें बताइए। सूडो कोड इज बेसिकली अ डायग्रामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, यानी डायग्राम नहीं हो सकता, क्योंकि डायग्राम कौन रिप्रेजेंट करता है, सूडो कोड नहीं, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट इज diagrammatic representation of the algorithm. Pseudocode is just another name of the algorithm. ये सही होगा। देखिए ये सही होगा, pseudocode is another name of programming, whereas in flowchart is a pictorial diagrammatic representation of algorithm। और चौथा डी ऑप्शन क्या है, flowchart is basically a diagrammatic representation of the algorithm, whereas pseudo called normal English language translated into programming language to be worked on। तो यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, मोस्ट अप्रोप्रिएट डी ऑप्शन लग रहा है। फिर उसके बाद क्या है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग गिवन फॉलोइंग, क्या आउटपुट होगा। देखिए आप यहाँ पर देखिए, ये आप देख लीजिए, ये है आपका। ठीक, अब मुझे बताइए, यहाँ पर एक वेरिएबल रीड किया गया, यानी x की वैल्यू क्या है आपकी 10 है, राइट। फिर क्या लिखा हुआ है, y इक्वल्स टू x लिखा हुआ है, यानी x की वैल्यू y को असाइन कर दिया। तो y की वैल्यू क्या हो गई बताइए, y की वैल्यू 10 हो। फिर क्या लिखा है, y इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाई 10 प्लस 2y, यानी प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई y, ये लिखा हुआ है, बताइए। ठीक है। अब x का मतलब क्या हो गया, x का मतलब आपका क्या हो गया, x की वैल्यू क्या है 10, x की वैल्यू 10, यानी 10 डिवाइडेड बाई 10 1 प्लस 2y, 2 मल्टीप्लाइड बाई y की वैल्यू 20, यानी 10 प्लस मल्टीप्लाइड बाई 2 20, यानी आंसर क्या आ गया 21। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा, बी सही होगा। समझ गए आप, बताइए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है द इनपुट n फ्रॉम द यूज़र इज़ n, यानी n की वैल्यू क्या बताई गई है 9। द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम, फॉलोइंग एल्गोरिथम का आउटपुट देखिए क्या है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझने वाली बात है। देखिए n की वैल्यू क्या बताई गई 9, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, एक वेरिएबल लिया गया है i की वैल्यू 1, x वेरिएबल लिया गया है उसकी वैल्यू 1 इनिशियलाइज कर दी गई। फिर उसके बाद यहाँ कंडीशन लगी, क्या i लेस देन n, यानी i की वैल्यू क्या है 1, 1 लेस देन n, n की वैल्यू पहले बताई गई 9। तो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स, कंडीशन ट्रू है। ट्रू है तो इधर जाओ और क्या कह रहा है, i की वैल्यू बढ़ा दो। तो i की वैल्यू बढ़ करके 1 की बजाय क्या हो गई 1 प्लस 1 2।
फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, x इक्वस टू एक्स क्रॉस आई, x की वैल्यू क्या है 1, 1 क्रॉस i यानी 1 क्रॉस 2, x की वैल्यू क्या हो गई 2, राइट। फिर उसके बाद कहाँ पर एरो जा रहा है, ऊपर जा रहा है, यानी फिर से कह रहा है आप कंडीशन के पास जाओ। कंडीशन क्या है, i लेस देन n, यानी क्या हो गई 2 लेस देन 9, यानी कंडीशन अगेन ट्रू, तो फिर आएगा, फिर i की वैल्यू बढ़ा देगा, तो i की वैल्यू बढ़ जाएगी, i की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। फिर कह रहा है x इक्वस टू एक्स क्रॉस 3, तो x की वैल्यू 2, 2 क्रॉस 3, यानी 2 क्रॉस 3 आपका क्या हो जाएगा 6, राइट। फिर उसके बाद जा रहा है तो i की वैल्यू फिर बढ़ जाएगी, 3 लेस देन 9 आ जाएगा नहीं, और फिर उसके बाद i की वैल्यू बढ़ जाएगी 4, 4 हो जाएगी, तो फिर x की वैल्यू x क्रॉस i, x की वैल्यू 6 क्रॉस i यानी 4, x की वैल्यू 24। तो आप एक तरीके से देख रहे हैं ना क्या हो रहा है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई, इसी तरह चलता जाएगा कहाँ तक 9 तक। तो एक तरीके से ये क्या चल रहा है, 9 का फैक्टोरियल हो रहा है। क्या हो रहा है, 9 का फैक्टोरियल हो रहा है, समझ रहे हो ना। तो 9 का फैक्टोरियल यानी किसका एक तरीके से प्रॉब्लम का सलूशन है, फैक्टोरियल का। तो यानी आउटपुट इसमें से कौन सा आएगा, 81, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 34। 34 में क्या कह रहा है, द फॉलोइंग एल्गोरिथम इज यूज टू find a number x is even or odd, what will be the content of the empty box, note the modulus operator, return the remainder of the left side divided by the right side, ठीक है। यानी 5 मॉडुलो 2, ये मॉडुलस ऑपरेटर क्या बताता है, रिमाइंडर। रिमाइंडर कब बताता है, जब दोनों आपके क्या हो, इंटीजर हो, यानी दोनों ऑपरेंड आपके इंटीजर हो, तभी मॉडुलस ऑपरेटर वर्क करेगा, और ये बताएगा रिमाइंडर। यानी 5 को 2 से डिवाइड किया, क्या रिमाइंडर बचेगा, 1 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। तो 5 मॉडुलो डिवाइडेड बाई 2। अब कह रहा है इवन या ऑड है, तो इस बॉक्स में क्या बनोगे, इवन या ऑड कैसे पता चलेगा आपको बताओ। यानी x को 2 से डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो रिमाइंडर कहाँ से पता चलेगा, यानी ये मॉडुलस ऑपरेटर लगाएंगे, यानी x मॉडुलो 2, इसकी वैल्यू अगर 0 आ रही है तो ये इवन है, अगर नहीं आ रही है तो ये ऑड है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सूटेबल रहेगा, x ये गलत है, x डिवाइडेड बाई ये गलत है, x डिवाइडेड बाई 2 ये गलत है, x मॉडुलो डिवाइडेड बाई 2, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ में आ गया आपको, बताइए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर x की वैल्यू क्या ली गई है 3521, द प्रिंट वैल्यू y ऑफ द फ्लो चार्ट बिलो इज, तो y की वैल्यू पूछिए, देखिए क्या कह रहा है। x की वैल्यू क्या ली है बताइए, x की वैल्यू ली है उसने 3521, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 3521, राइट। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पर अगला स्टेटमेंट y की वैल्यू क्या है 0, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते जाइए। फिर क्या लिखा हुआ है, y इक्वस टू वाई मल्टीप्लाइड बाई 10, वाई मल्टीप्लाइड बाई 10, वाई मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस x मॉडुलो 10। अब बताइए y मल्टीप्लाइड बाई 10, y की वैल्यू 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई 10 क्या आ गया 0, प्लस x मॉडुलो 10, x की वैल्यू क्या है 3521, यानी 3521 मॉडुलो डिवाइडेड बाई 10, यानी मॉडुलो डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, 1 प्लस 0 यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 1 आ जाएगी, राइट। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद आपने x की वैल्यू को अपडेट कर दिया है, x डिवाइडेड बाई 10, यानी x की वैल्यू क्या है 3521, 3521 डिवाइडेड बाई 10। अब मुझे बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, यानी रिजल्टिंग वैल्यू क्या आएगी, इंटीजर आएगी, यानी क्या आ जाएगा 352, ये आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कंडीशन है क्या x 0 के बराबर है, नहीं, x की वैल्यू 352, x 0 के बराबर नहीं है, नहीं है तो कहाँ जाएगा, कह रहा है ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। फिर क्या कह रहा है y इक्वस टू वाई मल्टीप्लाइड बाई 10, तो y की वैल्यू क्या है 1, 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 क्या हो जाएगा 10, प्लस x मॉडुलो 10, x की वैल्यू क्या है 352, 352 मॉडुलो 10 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 12 हो जाएगी, राइट। फिर उसके बाद आप देखिए क्या स्टेटमेंट चलेगा, x इक्वस टू एक्स डिवाइडेड बाई 10, x की वैल्यू 352 डिवाइडेड बाई 10 क्या हो जाएगा 35।
फिर कह रहा है क्या x 0 के बराबर है, नहीं x 0 के बराबर नहीं, x तो 35 है। फिर ऊपर जाएगा क्या चलेगा, y इक्वस टू वाई मल्टीप्लाइड बाई 10, तो y की वैल्यू क्या है 12 मल्टीप्लाइड बाई 10 यानी क्या हो जाएगा 120 प्लस x मॉडुलो 10, x की वैल्यू क्या है 35, मॉडुलो 10 क्या आ जाएगा 5, यानी क्या हो जाएगा y की वैल्यू हो जाएगी 125, राइट। फिर x इक्वस टू एक्स डिवाइडेड बाई 10, x की वैल्यू क्या है बताइए 35 डिवाइडेड बाई 10, यानी दोनों इंटीजर, वैल्यू इंटीजर में आएगी 3 आएगी। क्या x 0 के बराबर है, अभी भी x 0 के बराबर नहीं, तो फिर ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा क्या होगा y इक्वस टू वाई मल्टीप्लाइड बाई 10, y की वैल्यू क्या है 125, 125 मल्टीप्लाइड बाई 10 क्या हो जाएगा 1250 प्लस x मॉडुलो 10, x मॉडुलो 10, x की वैल्यू क्या है 3, 3 मॉडुलो 10 मतलब क्या हो जाएगा 3, यानी y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1253। फिर x की x इक्वस टू एक्स डिवाइडेड बाई 10, तो x की वैल्यू 3, 3 डिवाइडेड बाई 10 यानी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। क्या 0 के बराबर कह रहा है, हाँ 0 के बराबर कह रहा है, तो ये है तो y की वैल्यू प्रिंट कर दो, y की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी 1253, समझ गए। तो यानी कौन सा आउटपुट आ जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बन रहा है, ये आपने एक नंबर लिया था 3521 और आउटपुट आपका क्या आ गया, आउटपुट आ गया 1253, इसका मतलब ये रिवर्स ऑफ एनी नंबर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द सेक्शन ऑफ द सीपीयू द सेक्शन ऑफ द सीपीयू दैट सेलेक्ट्स, इंटरप्रेट्स एंड सीज द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड, कौन करता है, मेमोरी करता है, रजिस्टर कौन करता है, कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन सी सही है। फिर उसके बाद देखिए क्या है, इन फाइंडिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ 3 डिफरेंट नंबर्स हाउ मैनी डिसीजन बॉक्स विल बी ड्रॉन इन फ्लो चार्ट, यानी अगर 3 नंबर में से आपको ये फाइंड आउट करना है विच नंबर इज लार्जेस्ट, तो आपका कितने नंबर ऑफ डिसीजन बॉक्स यूज होंगे। तो आप देखिए, आप पहले क्या करोगे, स्टार्ट करोगे, ये हमने एल्गोरिथम बनाई है, अगर आप फ्लो चार्ट में भी रिप्रेजेंट करोगे तब भी आप बता सकते हो। ठीक है, 3 नंबर लिया, फिर आपने क्या किया, जो पहला नंबर है उसको कह दिया कि वो मैक्सिमम है, फिर अगर वो मैक्सिमम है तो दूसरा नंबर जो आपने लिया था बी, उससे कंपैरिजन कराया कि अगर बी मैक्सिमम से बड़ा है तो बी की वैल्यू मैक्स हो जाएगी, अगर नहीं है तो हम सी का चेक कराएंगे मैक्सिमम से, तो अगर सी ग्रेटर देन मैक्सिमम है तो सी अजाइन हो जाएगा मैक्स को, और नहीं तो हम क्या प्रिंट कर देंगे मैक्स इज द लार्जेस्ट। तो कितने डिसीजन बॉक्स होंगे, एक और ये 2 डिसीजन बॉक्स लग रहे हैं, तो इसमें से 3 4 2 1 में कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन C2, राइट। फिर उसके बाद क्या लिखा है, द fill in the blanks, scan the entire C programs and translate it into a whole it as a whole into machine language। तो एक बार में कौन ट्रांसलेट कर लेता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में, कंपाइलर ना, तो कौन ऑप्शन सही होगा कंपाइलर। 39 क्या है, यूजर राइट्स अ प्रोग्राम टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, इट मे बी कॉल्ड एज, क्या होगा ऑप्शन 39 का देखिए, सॉल्व किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या चीज़ बनाई जाती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, असेंबली प्रोग्रामिंग या मशीन लैंग्वेज, तो कौन सा सॉफ्टवेयर कहलाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सी वेरिएबल, तो सी वेरिएबल यानी सी वेरिएबल का मतलब क्या होता है आइडेंटिफायर, यानी सी आइडेंटिफायर में सी का वेरिएबल भी होता है, तो इसमें से कौन सी का वेरिएबल नहीं है। देखो पहला क्या है वेर 1 2 3, ये है क्योंकि वेरिएबल कंसिस्ट ऑफ अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर, तो ये है। ठीक है, दूसरा वेर अंडरस्कोर 1 2 3 ये भी है, ये देखिए एक्स अंडरस्कोर 1 2 3 अंडरस्कोर वेर ये भी है, तीनों है, कौन सा नहीं है, सी नहीं है, 1 2 3 वेर, क्यों नहीं है, क्योंकि हम क्या करते हैं वेरिएबल नेम मस्ट नॉट बिगिन विद डिजिट, हम डिजिट से पहला लेटर उसका नहीं लिखते हैं, इसलिए 1 2 3 वेर इज एन इनवैलिड वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, अब देखिए द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी सी प्रोग्राम इज, कौन सा देखो स्टेटमेंट सही होगा, वेर अंडरस्कोर नेम ये वेरिएबल सही है, इक्वल्स टू 1000 ये कॉमन नहीं, ये गलत है, वेर स्पेस दिया गया यानी ये वेरिएबल नेम नहीं है, वेर अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू 1000 ये सही लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर हैश से स्टार्ट किया गया है तो ये आपका स्पेशल सिंबल है, तो आइडेंटिफायर वेरिएबल नेम पर हम ये नहीं यूज़ करते स्पेशल सिंबल, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है आपका क्या, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड, क्या आउटपुट होगा, देखिए ध्यान से समझिए इसको, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक। देखिए इसका आउटपुट क्या आएगा, आप मुझे बताइए, ठीक है। देखो क्या है, एक वेरिएबल है वैर, उसकी वैल्यू क्या है 0101, ठीक है। अब मुझे बताओ, मैंने बताया था कि जो भी नंबर है अगर वो ज़ीरो से स्टार्ट होगा तो उसको क्या बोलेंगे, वो नंबर क्या कहलाएगा, ऑक्टल नंबर कहलाएगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, ऑक्टल को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मुझे डेसिमल में, राइट। क्योंकि क्या लिखा हुआ है, वैर इक्वस टू वैर प्लस 5, यानी मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डेसिमल में। तो कोई भी ऑक्टल नंबर यानी 010 ये क्या है हमारा ऑक्टल, इसको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। तो डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो जिस तरीके से वहाँ पर 2 की पावर लिखते तो यहाँ 8 की पावर 0, ये क्या होगा 8 की पावर 1, ये क्या होगा 8 की पावर 2, ये क्या होगा 8 की पावर 3। तो 8 की पावर 0 मतलब 1, 8 की पावर 1 मतलब 8, इसका मतलब 64, इसका मतलब आपका ये 64 मल्टीप्लाइड बाई 8 कर लीजिए आप, समझ में आ रहा है। तो इसका आउटपुट ये, अब आप देख लीजिए इसमें से जो भी आपका वो होगा, जहाँ जहाँ 1 होंगे, जहाँ जहाँ आपके क्या होंगे, जहाँ जहाँ आपके 1 होंगे, ठीक है। इसका मतलब हो गया 5 12, जहाँ जहाँ 1 है, वहाँ 1 कहाँ है, एक यहाँ 1 है, एक यहाँ 1 है, तो यानी 64 प्लस 1 ये ऐड हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 65। अब यहाँ पर क्या लिखा है, वैर इक्वस टू वैर, वैर की वैल्यू 65, 65 प्लस क्या हो गया 5, यानी 5 क्या हो गया 70। अब वैर की वैल्यू प्रिंट करा दी है, यानी वैर की वैल्यू आउटपुट क्या आ जाएगा 70। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, राइट। फिर उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल हैपन इफ द फॉलोइंग सी कोड इज एग्जीक्यूटेड। मेन फंक्शन है, एक वेरिएबल है इंट मेन इक्वल्स टू 10 और मेन की वैल्यू प्रिंट कराइए, तो क्या इट विल कॉज अ कंपाइलेशन एरर, क्या एरर आएगी, इट विल कॉज अ रन टाइम एरर आएगी, या इट विल रन विदाउट एनी एरर एंड प्रिंट 10, इट विल एक्सपीरियंस इनफाइनाइट लूपिंग तो लूपिंग तो है ही नहीं, तो ये तो सही नहीं है, ठीक है। क्या कंपाइल टाइम या रन टाइम एरर आएगी, या कोई एरर नहीं आएगी, 10 प्रिंट हो जाएगी, तो कोई एरर नहीं आएगी, क्योंकि मेन आइडेंटिफायर हो सकता है, वेरिएबल नेम हो सकता है, क्योंकि मेन आपका कीवर्ड नहीं है, ठीक है। विच इज़ द ओनली फंक्शन ऑफ ऑल सी प्रोग्राम मस्ट कंटेन, तो कौन से फंक्शन में सी का पूरा प्रोग्राम रहता है, यानी होल बॉडी कहाँ पर रहती है प्रोग्राम की, कौन सा फंक्शन होता है, मेन फंक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखिए पहला क्या है, कीवर्ड्स आर दोज हुज मीनिंग इज ऑलरेडी डिफाइंड, तो एकदम सही है, मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड होती। कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम, तो कीवर्ड को हम वेरिएबल नेम नहीं लिख सकते हैं, नहीं। फिर उसके बाद क्या है, देयर आर 32, सही बात है कि सी में 32 कीवर्ड्स होते हैं, सी कीवर्ड्स आर ऑल्सो एज अ रिजर्व वर्ड, ठीक है, रिजर्व पहले से रहते हैं, ठीक है। तो चारों ऑप्शन सही हैं, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है ऑप्शन, देखिए क्या है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, देखिए यहाँ पर ए लिया है, ए इक्वस टू साइन और ए की वैल्यू प्रिंट कर दिया है, तो क्या 7 आएगा, 0 आएगा, 111 आएगा, क्या आएगा, तो कंपाइलेशन एरर आएगी, क्यों, क्योंकि ए को हमने नहीं बताया कि ए का डेटा टाइप क्या है, तो वेरिएबल इज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप, वेरिएबल को डिक्लेयर ही नहीं किया गया, ठीक है। तो एरर आएगी, कौन सी एरर आएगी, कंपाइलेशन एरर आएगी, राइट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम टू मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज, सही बात है, हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है। सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर टू द एप्लीकेशन प्रोग्राम, एप्लीकेशन प्रोग्राम को सिस्टम की सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। लिंक टू इंटरफेस द हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम, तो इंटरफेस का भी काम करता है, ऑल ऑफ द अबव, तो यानी ये सभी काम करता है, ऑल ऑफ द अबव होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए क्या आउटपुट आएगा, x की वैल्यू 5 और यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया, यानी ये स्टेटमेंट आपका बंद हो गया, और y बराबर 10 लिखा हुआ है, तो यहाँ ये y को हमने डिक्लेयर नहीं किया है, z इक्वस टू, z को भी नहीं डिक्लेयर कर दिया, और z बराबर x प्लस वाई कर दिया, तो आप 5 प्लस 10
यानी 50, यानी ये आउटपुट मत सही करिएगा, क्या आएगा, कंपाइलेशन एरर हो, क्योंकि y और z को हमने क्या किया है, अनडिक्लेयर्ड की, डिक्लेयर ही नहीं है, ठीक है, तो एरर आ जाएगी। 49, चूज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्टैटिक वेरिएबल। तो स्टैटिक वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल कैन एक्सेस्ड इन अदर फाइल्स, ये स्टेटमेंट सही है। स्टैटिक वेरिएबल कैन बी यूज्ड ओनली इन अ फाइल इन विच दे डिक्लेयर्ड, स्टैटिक वेरिएबल कैन नॉट डिक्लेयर्ड विदाउट एन एक्सटर्न, ये गलत है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ स्टैटिक वेरिएबल इज़ -1 नॉट 1 होती है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। और 50 क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिक्लेरेशन एंड डेफिनीशन। तो देखो डिक्लेरेशन और डेफिनीशन में क्या अंतर है। डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है कि डिक्लेरेशन जब हम करते हैं तब मेमोरी स्पेस एलोकेट नहीं होता। अगर कोई स्टेटमेंट हमने लिखा हुआ है और जहाँ पर मेमोरी की ज़रूरत नहीं है उस स्टेटमेंट में जो चीज़ लिखी गई है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, डिक्लेरेशन कहलाता है। डेफिनीशन कहाँ है, डेफिनीशन में मेमोरी स्पेस एलोकेट होता है। समझ में आ रहा है, ठीक है। जैसे हम फंक्शन लिखते हैं, जैसे हमने फंक्शन लिखा, ठीक है, तो जब हम फंक्शन लिखते हैं यानी फंक्शन की डेफिनीशन लिखते हैं तो क्या होता है, मेमोरी स्पेस एलोकेट होता है। जैसे हमने लिखा फैक्ट इंट एन और इसको डिफाइन किया, ठीक है, यहाँ डेफिनीशन लिखी और इसका डेटा टाइप इंट लिखा, इसका मतलब है कि एन वेरिएबल हमने यहाँ पर डिफाइन किया, ठीक है। लेकिन जब हम इसका प्रोटोटाइप लिखते हैं, प्रोटोटाइप लिखते हैं इंट फन फैक्ट इंट एन, प्रोटोटाइप लिख दिया, ठीक है। तो प्रोटोटाइप में हमको मेमोरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी। डिक्लेरेशन डज नॉट एलोकेट मेमोरी फॉर अ वेरिएबल, डेफिनीशन डज एलोकेट मेमोरी फॉर अ वेरिएबल, तो ऑप्शन सी आपका क्या होगा, सही होगा। तो आपने देखे कि इस तरीके के आपके 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, कौन से आपके यूनिट 1 के। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस आपके बनेंगे, तो आप ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 2 की बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।